Hello and welcome to my YouTube channel Anupma Classes. Today we will discuss about was boycott Maldives hashtag an indicator of hypernationalism? क्या बायकॉट मालदीव अति राष्ट्रवाद की सूचक थी? यह प्रश्न किस लिए खड़ा होता है? यह प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हालिया नवनियुक्त मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का एक भड़कीला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, मेरा देश छोटा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उन्हें मतलब उन्हें का अर्थ है यहाँ पर इंडियंस, भारतीय, उन्हें हमें धौंस देने का लाइसेंस मिल गया है। हमने धौंस क्यों दिया? ये कथन है मालदीव के राष्ट्रपति का। मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय देश है और बात छोटे देश की नहीं है, बात एक देश की है। अगर इनके राष्ट्रपति अगर कोई बयान देते हैं तो ये वैश्विक पटल पर बात होती है। ये बात क्यों निकल कर सामने आई, क्यों ये मुद्दा बना, क्यों मालदीव के राष्ट्रपति ऐसा कह रहे हैं? हालिया दिनों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के एक द्वीप लक्षद्वीप की यात्रा पर गए और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और मालदीव बॉयकॉट मालदीव हैशटैग ट्रेंड करने लगा। आखिर सोशल मीडिया के जो योद्धा होते हैं वो इस तरह की जो हैशटैग चलाते हैं, क्या वो सही है? मगर भारत में हैशटैग चलने से पहले मालदीव के नवनियुक्त राष्ट्रपति, जिनका नाम है मुइज़ू, इन्होंने सबसे पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया था और इंडिया आउट कैंपेन चलाकर इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करी और उसके बाद ये मालदीव के राष्ट्रपति बने। और सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने आधिकारिक दौरा चाइना और टर्की का किया, जबकि आज तक के हिस्ट्री में जो भी मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं उनका पहला दौरा भारत की ओर होता है। अब चूंकि इनका चुनावी घोषणा पत्र में ये शामिल ही था इंडिया आउट, तो ये पहले तो इंडिया आएंगे नहीं। तो इनकी जो हेट्रेड भरी हुई थी भारत के प्रति, उस हेट्रेड के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ तस्वीरों ने तहलका मचा दिया और सोशल मीडिया के योद्धाओं ने बायकॉट मालदीव ट्रेंड चला दिया। अब सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं उनका जवाब कोई मिनिस्ट्री नहीं देती, मगर मालदीव से भी यहाँ पर पुनः गलती हो गई। क्या किया इन्होंने? मालदीव के जो मंत्री हैं उन्होंने भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक स्टेटमेंट दे दिए। फिर क्या था? भारत की कई मशहूर हस्तियों ने मालदीव की यात्रा की जगह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का विचार प्रस्तुत किया और सेलिब्रिटीज़ के कितने फॉलोअर्स होते हैं और वो सेलिब्रिटी के कहे हुए बातों को मानते भी हैं। मगर क्या बायकॉट हैशटैग मालदीव ऐसी चीज़ें चलाना क्या अति राष्ट्रवाद की सूचक है? भारत और मालदीव के संबंध महत्वपूर्ण हैं अभी, या फिर मालदीव एक छोटा देश है तो इसका सामरिक रूप से कोई अर्थ नहीं है? इसे बायकॉट मालदीव चलाया जाना चाहिए, ऐसा कितने लोग मानते हैं? भारत और मालदीव का सामरिक महत्व है, इसे देखते हैं मैप में। ये है हमारा प्यारा भारत और भारत की राजधानी है दिल्ली। नई दिल्ली से मात्र लगभग 2863 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीपीय देश है माले। ये रहा मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। भारत से मालदीव की दूरी अगर बात करें, दिल्ली से मालदीव की दूरी जो है 2863 किलोमीटर है। मात्र 4 घंटे में आप दिल्ली से मालदीव जा सकते हैं। अगर बात करें लक्षद्वीप से भारत की दूरी, यहाँ पे है भारत का लक्षद्वीप और यहाँ पे है मालदीव। भारत और लक्षद्वीप की दूरी, अगर लक्षद्वीप से मालदीव की दूरी देखें तो मात्र
54 किलोमीटर है और आप 1 घंटे में प्लेन से यहाँ पर जा सकते हैं। अगर भारत के केरल से लक्षद्वीप की दूरी देखें तो 861 किलोमीटर है और मात्र आप 1.5 घंटे में मालदीव जा सकते हैं केरल से। मोहम्मद मुइज़ू का जो भी बयान आया या फिर इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने जो चलाया, क्या इसके आधार पर इंडिया और मालदीव के संबंध निर्धारित होते हैं? हाँ, जब तक मुइज़ू 5 साल के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति हैं तब तक। भारत और मालदीव के संबंध काफ़ी गहरे हैं। भारत और मालदीव के संबंध वर्ष 1988 से गहरे हुए हैं और उससे पहले से संबंध रहे हैं। वर्ष 1988 में मालदीव में तख्ता पलट का प्रयास किया गया था। तब भारत ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और मालदीव का साथ दिया और उस तख्ता पलट को रोका और इससे मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए। तो किसी एक राष्ट्रपति के आ जाने से या उलूल जुलूल बातें करने से रिश्ते नहीं खराब होते हैं, बहुत ऐतिहासिक संबंध होते हैं। उन ऐतिहासिक संबंधों को बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण और अच्छे पहल से बनाए रखने की आवश्यकता होती है और किसी भी तरह से हैशटैग चलाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इससे किस पड़ोसी देश की भावना को ठेस पहुंच रही है। यहाँ पर एक हैशटैग इंडिया आउट का जवाब बायकॉट मालदीव नहीं हो सकता। भारत की जो नीति रही है, पड़ोसी प्रथम की नीति, focal point of India's neighborhood first policy. Maldives' proximity to the west coast of India and its situation of the hub of commercial sea lanes running through the Indian Ocean imbues Maldives a significant strategic importance to India. भारत के बिल्कुल बगल में मालदीव की अवस्थिति मालदीव की सामरिक महत्व को दर्शाता है। ये महत्व क्यों बन जाता है मालदीव सामरिक रूप से, स्ट्रैटेजिक रूप से? इसकी वजह है चीन की एक पॉलिसी और यह पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। इसके तहत चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। पहला तो इंडिया को घेरने के लिए, जिसे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ इन्होंने पहले हांगकांग में बनाया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया में बनाया, फिर साउथ चाइना सी में बनाया, फिर कंबोडिया में बनाया, मलेशिया में बनाया, उसके बाद म्यांमार में बनाया और बांग्लादेश में बनाया, फिर श्रीलंका में बनाया है, अब मालदीव में बना रहे हैं। उसके बाद ग्वादर यानी कि पाकिस्तान में बनाया है और अभी ओमान में प्रस्तावित है, यमन में प्रस्तावित है, यहाँ पे जिबूती यहाँ पे बनाने का प्रयास है और इन्होंने सूडान में बना भी दिया और सूडान में इन्होंने 2 बनाया है, एक रेड सी के पास और एक अंदर में। इसके अलावे इन्होंने तंजानिया में एक बेस बनाया है। इस तरह से ये पूरी तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ इस तरफ से, इधर से भी एक तरह से मोतियों की माला बन रही है। मोतियों की माला नहीं, मिलिट्री बेसिस की माला बन रही है और ये एक कंसर्न का विषय है। तो अगर जिस तरह से हैशटैग चलाते हैं, इससे मालदीव्स के लोगों का विश्वास खत्म होता है और ऐसा नहीं है इंडिया आउट कैंपेन सभी मालदीव के सभी लोगों ने चलाया। वैसे ही बायकॉट मालदीव हैशटैग जो है ये भारत के सभी लोगों ने नहीं चलाया है, मगर अगर ऐसे हैशटैग से मालदीव सबसे ज़्यादा नुकसान तो मालदीव को होगा, क्योंकि सबसे अधिक जो टूरिस्ट जाते हैं वो टॉप चार्ट पे इंडिया ही आता है। इंडिया से ही सबसे अधिक टूरिस्ट मालदीव को जाते हैं। तो अगर मालदीव इस तरह की इंडिया आउट कैंपेन चलाता है तो उसके भी संबंध भारतीयों से खराब होंगे और भारतीयों के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं और उस सेंटिमेंट का जवाब भारतीयों ने हैशटैग चला के दिया है और इससे मालदीव की जो पर्यटन की जो नीति है वो प्रभावित होती है और मालदीव की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण कह सकते हैं
पर्यटन पर निर्भर करती है। ऐसे में मालदीव को भी सोच समझकर काम करने की ज़रूरत है और अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने की वकालत करनी चाहिए, राष्ट्रपति कोई भी चुने गए हों। इसके अलावे भारतीय जो हैं इन्हें भी हैशटैग चलाने से बचने की ज़रूरत है। इस तरह के हैशटैग से चाइना को इनडायरेक्ट लाभ प्राप्त होता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत और मालदीव के संबंध ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू भी इस्टेब्लिश हुआ, जब तख्ता पलट के प्रयास हुए थे। भारत और मालदीव के संबंध तब भी स्ट्रॉन्ग हुए जब वर्ष 2004 में सुनामी आई, और वर्ष 2004 में सुनामी जब आई तब भारत ने बहुत मदद करी मालदीव की, तब भी भारत और मालदीव के संबंध जुड़े। वर्ष 2014 में भी जब माले में पानी की संकट हो गई थी, वाटर क्राइसिस हुई थी, तब भारत ने ही मदद करी थी। इसके अलावे जब मेजल्स हो गए थे, वहाँ पे खसरा जब हुआ था वर्ष 2020 में, तब भारत ने 30,000 खुराक भेजी थी। कोविड-19 महामारी के दौरान भी वैक्सीन प्रोवाइड करी भारत ने और फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना। इसके अलावे भारत ने 52 करोड़ रुपए दिए हैं एकमुश्त, जिससे कि इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल की स्थापना की जाएगी, जो कि मालदीव के 150 से अधिक द्वीपों पर विभिन्न द्वीपों पर 150 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा। भारत और मालदीव का जो कारोबार है, वर्ष 2022 में भारत में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में भारत बना, यानी कि मालदीव सबसे अधिक कारोबार चाइना के साथ करता है, उसके बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा मालदीव का व्यापार भागीदार है। इसके अलावे आरबीआई, भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मालदीव की मौद्रिक प्राधिकरण के बीच में एक द्विपक्षीय यूएसडी मुद्रा स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावे हम लोग मालदीव से क्या इंपोर्ट करते हैं? मालदीव से हमारे देश में आता है स्क्रैप धातुएं, और मालदीव हम लोग क्या भेजते हैं? मालदीव भेजते हैं इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, कृषि के से संबंधित उत्पाद। भारत मालदीव में पर्यटकों के सबसे बड़े स्रोत के रूप में एक है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। वर्ष 2023 में भारत लगभग 11.8% बाजार हिस्सेदारी के साथ मालदीव में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक भेजने वाला देश बना है। लगभग 2,09,198 भारतीय मालदीव गए थे। भारत और मालदीव के बीच नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास होते हैं, जैसे कि एक्वेरियन, दोस्ती, एक कथा, ऑपरेशन शील्ड, ऐसे रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यास होते हैं। इसके अलावे भारत और मालदीव ने साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने का समझौता भी हस्ताक्षर किया था, मगर हालिया में यह समझौता रद्द कर दिया गया है। ये रद्द करने के पीछे भारत के गुस्से का कारण हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता का रद्द होना भी है। इसका कारण ये है, मालदीव ने क्यों रद्द किया? मालदीव का कहना है कि जो समुद्र का जो सर्वेक्षण होता था संयुक्त रूप से, जिसे कि नागरिकों के लिए और सैन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था उसका डेटा, मगर मालदीव को ये आशंका बनी हुई है कि भारतीय जो हैं इसका खुफिया संग्रह कर रहे हैं, और ये सब इसलिए मालदीव का आरोप लगा रहा है क्योंकि मालदीव के नवनियुक्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जो हैं, ये चाइना के द्वारा फंड किए गए पैसे से चुनाव अभियान चलाए, और अब चाइना की ही भाषा ये बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर इन्होंने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का समझौते का निरसन कर दिया।
जब ऐसी स्थिति आती है दो देशों के बीच, तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? भारत में पर्यटन स्थलों की खोज करनी चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। पर्यटन स्थल कहाँ हो सकते हैं संभावित? गोवा, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और पर्यटन सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। इसके अलावे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, जैसे कि उड़े देश का आम नागरिक, ऐसे में जो पर्यटन के जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत आने वाले मार्गों को का कवरेज करना चाहिए और प्लेन का संचालन और बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उसमें विवेक लागू करने की आवश्यकता होती है। अनावश्यक उकसावे से बचना चाहिए। सोशल मीडिया योद्धाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया योद्धाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। लेकिन पड़ोसी देशों, विशेषकर मालदीव के प्रति धमकाने वाले व्यवहार में शामिल होना इस तरह का हैशटैग प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस तरह की कार्रवाई से चीन के पक्ष में भारत के राजनयिक लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अनावश्यक उकसावे के परिणाम सामने आ सकते हैं। अंततः छोटे पड़ोसी देश को अधिक नुकसान होता है, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि बड़े देश को कोई नुकसान नहीं होता। इससे क्या होगा कि मालदीव में चाइना के प्रति प्रो सेंटिमेंट डेवलप हो जाएगी। तो फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से निपटने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? मालदीव जैसे देश अगर जुड़ेंगे, श्रीलंका जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश जुड़ेंगे, तो भारत को क्वाड के माध्यम से हिंद महासागर में अपनी सक्रियता बनाए रखनी होगी और संसाधन को अधिकतम करना होगा, समुद्री सुरक्षा को अधिकतम करना होगा, किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। इन सब के बावजूद निष्कर्ष ये निकलता है, भारत का स्थायी क्षेत्रीय और भू राजनीतिक महत्व सुनिश्चित करता है कि नई दिल्ली के साथ संबंधों को बढ़ावा देना मालदीव के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। Irrespective of the controversy, the enduring regional and geopolitical importance of India ensures that fostering relations with India and paramount priority for the Maldives.